सायरा जब अपनी माँ से कहती है कि मुझे अज़रा के तेवर ठीक नहीं लग रहे, वो हमें ज़बरदस्ती इस घर से निकाल बाहर करेगी, तो इस पे फूफो कहती हैं कि मैं भी देखती हूँ किसकी जुर्रत होती है कि मुझे इस घर से निकाल सके, क्योंकि अब ये घर मेरे नाम है, निकलना तो इन सबको होगा। और उसके बाद फूफो सबसे कह भी देती है कि जल्द से जल्द मेरा घर खाली करो और अपना कहीं और बंदोबस्त करो। और फिर बिलाल फूफो से कहता है कि इसी वजह से तो मैं घर से नहीं जा रहा था, मुझे यही डर था कि कहीं जमाल के घर वाले तुमसे किसी कागजात पे दस्तखत करवा के तुम्हें घर से निकाल बाहर ना करें। तो फूफो बिलाल से कहती है कि तुमने मुझे ज़रा हल्का लिया हुआ है, किसी की जुर्रत नहीं है कि कोई ज़बरदस्ती मुझसे कागजात पे दस्तखत करवा सके। ये घर मेरे नाम है, इन लोगों को यहाँ से निकलना होगा, हम लोग यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। और फिर उन लोगों से कहती है कि अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम लोगों को इस घर में रहने की इजाज़त दूँ तो मैं ये कर सकती हूँ, लेकिन इसके लिए मेरी एक शर्त है कि यहाँ जो कुछ भी होगा वो मेरी मर्ज़ी से होगा और तुम लोगों को यहाँ इस तरह रहना होगा जैसे घरों में मुलाजिम रहते हैं। और फिर फूफो इन सबको बताती है कि शायद तुम लोग जानते नहीं कि जमाल ने मरने से पहले सिर्फ अपना घर ही नहीं बल्कि कारोबार और दुकान भी मेरे नाम कर दिए थे। ये सुन के तो सारे भाई हक्का बक्का रह जाते हैं और अस्मा सोचती है कि जमाल भाई ऐसा कर नहीं सकते, यकीनन फूफो ने ये सब धोखे से किया होगा। और नसीर तो फूफो को सुना ही देता है कि जमाल भाई ऐसा कर ही नहीं सकते, यकीनन आपने जमाल भाई के साथ कोई धोखा किया है। तो फूफो कहती है भाई तुम लोगों ने जो भी समझना है समझते रहो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बात असल ये है कि अब ये सब चीज़ें मेरे नाम पे हैं। अब अज़रा जो इद्दत में बैठी है कमरे से बाहर तो नहीं आ सकती, इसलिए दरवाजे के पास आके सब चीज़ें सुनने की कोशिश करती है और फूफो की बातें सुन के तो उसे बहुत तकलीफ़ होती है और वो सोचती है कि यकीनन फूफो ने यही सब जमाल से कहा होगा, इसीलिए तो उसे इतनी तकलीफ़ हुई कि हार्ट अटैक आ गया। दूसरी तरफ वासिफ़ और नसीर भी फूफो की इन बातों को सुनने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि अब हम क्या करेंगे, हमारे पास तो अब कुछ भी नहीं रहा, अब हम कहाँ जाएंगे। तो वलीद अपने भाइयों से कहता है कि कुछ भी करके हमें इस फूफो से अपना घर वापस लेना है, इतने आराम से हम इसे अपने घर पे कब्ज़ा करने नहीं दे सकते। अब अज़रा जब तीनों भाइयों को इस कदर परेशान देखती है तो सोचती है कि मुझे ही फूफो से जाकर बात करनी चाहिए, मिन्नत समाजत करनी चाहिए, क्या पता वो मेरी बात मान ले। इसलिए वो फूफो का दरवाज़ा खटखटाती है और उससे मिन्नत करते हुए कहती है कि फूफो खुदा का वास्ता है ये घर इन तीनों भाइयों को वापस दे दो, इन लोगों ने बहुत मेहनत से ये घर बनाया था, बहुत मेहनत करके इसके पैसे अदा किए थे, अब एक भाई तो दुनिया से चला गया है, तुम क्या चाहती हो कि बाकी तीनों भी इसी तरह से दुनिया से चले जाएं। तो फूफो कहती हैं कि ये घर रिजवाना अमजद यानी कि मेरा है, मैं कोई पागल नहीं हूँ कि खुद अपने हाथों से अपना घर इनके नाम लगा दूँ और फिर उसके बाद ये लोग मुझे घर से निकाल बाहर करें। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, ये घर मैंने बड़ी मुश्किल से ख़रीदा है और इसके मैंने तुम्हारे शौहर को पैसे दिए थे। जिस पे अज़रा कहती है फूफो इतने पैसे भला तुम्हारे पास कहाँ से आए, और अगर इतने पैसे तुम्हारे पास होते तो भला तुम यहाँ पर पनाह लेने क्यों आती, तुम अपना घर ख़रीद ना लेती कहीं और। ये सारी चाल जो तुमने मेरे जमाल के साथ चली और उसे धोखा दिया, अच्छा नहीं किया फूफो तुमने। तो फूफो कहती है कि भाई तुमने जो समझना है और जो करना है कर लो, ये घर मेरा है और मेरा ही रहेगा, अगर तुम लोगों ने यहाँ रहना है तो मेरी शरायत के तहत रहना पड़ेगा, वरना फिर यहाँ से निकलते बनो। तो अज़रा कहती है कि कागजात पे नाम इधर उधर करने से घर की असल हकीकत नहीं बदल जाती, घर जिसका होता है उसी का रहता है। फिर अज़रा अपने कमरे में जाती है और अपनी सास ससुर की तस्वीरें उठा के बैठ जाती है कि मेरे सास ससुर किस कदर अच्छे थे, और सोचती है कि मुझे मौका ही नहीं मिला कि मैं अपने सास ससुर से माफ़ी मांग सकूं। मैंने बहुत बुरा किया अपनी सास के साथ और शायद इसी चीज़ की मुझे सज़ा मिल रही है। जमाल भी दुनिया से चले गए और अब ये फूफो, इसने तो हमारा जीना हराम कर दिया है। ठीक उसी तरह हमारे घर पे कब्ज़ा कर लिया जिस तरह मैं इस घर पे कब्ज़ा करना चाहती थी, और आज ये फूफो ठीक उसी तरह से मुझे घर से निकाल के दर बदर करने पे तुली हुई है जैसे मैंने अपनी सास को इस घर से निकाल बाहर किया था। और फिर याद करती है कि मेरी सास किस कदर अच्छी औरत थी, मैं उसे कितनी बातें सुनाती थी लेकिन उसने मुझे कभी बुरा भला नहीं कहा, कभी बद्दुआ नहीं दी।
मेरी हर बुरी बात को दरगुजर कर देती थी, महज इसलिए कि सब लोग मिलजुल के रहें। दूसरी तरफ शहनाज अज़रा से मिलने के लिए आती है तो अज़रा तो अपने कमरे में होती है, जबकि शहनाज देखती है कि सभी बहुत अफसुर्दा बैठे हैं। अब शहनाज समन और फरहत के साथ बैठ जाती है और सबके अफसुर्दा होने की वजह पूछती है। तो फरहत कहती है कि बस क्या कहें, रात को घर पे बहुत झगड़ा हुआ है और फुप्पो ने हमें घर खाली कर देने का हुक्म जारी कर दिया है। और इस फुप्पो ने घर तो अपने नाम करवाया ही था, ये तो अब हमें जाके पता चला कि भाई जमाल से कारोबार भी धोखे से अपने नाम करवा लिया है। तो समन की माँ को बहुत अफसोस होता है और फुप्पो को बद्दुआएं देने लगती है कि अल्लाह बेड़ा गर्क करे इस फुप्पो का और इसकी बेटी का। इस औरत ने तो हंसते बसते घर को उजाड़ के रख दिया। अब इतने में फुप्पो भी वहां पहुंच जाती है और ये बद्दुआएं सुन के कहती है कि क्या कह रही हो, इन लोगों के कान भर रही हो, वो भी मेरे खिलाफ। तो शहनाज कहती है कि मैंने तो हमेशा से यही सुना था कि अपने मार के भी छाँव में फेंकते हैं, और तुम कैसी अपनी हो कि अपनों के सर से ही छत छीन रही हो। तो फूफो शहनाज से कहती है कि मुझे ज़्यादा बातें सुनाने की ज़रूरत नहीं है और तुम भी चलो अपने घर जाओ, दोबारा यहाँ आने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। तो शहनाज फूफो को सुना ही देती है कि इतना तो मुझे मालूम था कि तुम एक घटिया औरत हो, लेकिन तुम इतनी गिरी हुई हरकत भी कर सकती हो, इस बात का अंदाज़ा नहीं था। जिन लोगों ने तुम्हारे मुश्किल वक्त में तुम्हें पनाह दी, सहारा दिया, तुम उन्हीं लोगों को बेसहारा करके छत छीन के घर से बाहर निकाल फेंकना चाहती हो। तो फूफो शहनाज से कहती है कि ये हमारे घर का मामला है, तुम्हें इसमें मुदाखलत करने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं। और जमाल ने ये खुद अपनी खुशी से घर मेरे नाम करवाया था, मैंने उसे मजबूर नहीं किया था। अगर इन भाइयों में इतना ही इत्तेफाक होता तो भला जमाल घर मेरे नाम क्यों करवाता। अब ये फूफो और सायरा तो सब घर वालों पे हुक्म चला के अपने काम करवाना शुरू कर देंगे, जैसे सच में ये लोग इनके मुलाजिम हों। फूफो सब घर वालों पे हुक्म चलाती है, कभी अपने लिए खाना बनवाने के लिए तो कभी चाय बनवाने के लिए। और सायरा अस्मा को हुक्म देती है कि कल से तुम भी मेरे साथ बुटीक पे चलना, ताकि मेरी थोड़ी हेल्प आउट हो जाए। मैंने सोचा कि अपनी बुटीक पे मुलाजिम तो रखने ही हैं, तो क्यों ना तुम्हें ही ऑफ़र कर दूं, तुम्हारे भी चार पैसे बन जाया करेंगे और मेरा भी काम हो जाएगा। अब आशी तो अपनी माँ और नानी की जब हरकतें देखती है तो उसे बहुत ही ज़्यादा अफसोस होता है, इसलिए रोते हुए अपनी माँ और नानी से कहती है कि जिन लोगों ने हमें अपने घर में रहने की इजाज़त दी, हमें सहारा दिया, हमें छत दी, आप लोग उन्हीं के सर से छत छीनना चाहते हैं। तो सायरा अपनी माँ से कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आती कि इसे उन लोगों ने क्या घोल के पिला दिया है, हर वक्त उनकी साइड लेती रहती है। और आशी से कहती है कि हम जो भी कर रहे हैं तुम्हारे ही फायदे के लिए कर रहे हैं, क्योंकि ये घर कल को तुम्हारे ही काम आने वाला है। तो आशी कहती है कि मुझे ऐसा घर नहीं चाहिए जिस घर में उसके घर वालों की सिसकियाँ और आहें भरी हों। दूसरी तरफ वासिफ जब ऑफिस जाता है तो रामीन से सब डिस्कस करता है कि जिस फुप्पो को तुम बड़ा अच्छा समझ रही थी, साइड ले रही थी कि तुम्हारी फुप्पो किस कदर अच्छी हैं, उन्होंने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया है, फ्रॉड किया है, और वो तुम्हारी तारीफ़ें इसीलिए कर रही थी, तुम्हें ज़बरदस्ती घर भी इसीलिए बुला रही थी कि वो हमारे घर में फसाद मचाना चाहती थीं। आज उसी फुप्पो की वजह से हमारा भाई भी इस दुनिया से चला गया। रामीन तो हैरान रह जाती है और कहती है कि ये सब आखिर कैसे हो सकता है। तो वासिफ कहता है कि अज़रा भाभी तो हमें बहुत अरसे से इस फुप्पो का असल चेहरा दिखाने की और समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हमने अज़रा भाभी पर यकीन ही नहीं किया। एक तरफ फुप्पो ने धोखा दे के जमाल भाई से घर अपने नाम करवा लिया और दूसरी तरफ उसकी बेटी सायरा ने अस्मा भाभी को धोखा दे के बुटीक अपने नाम करवा ली। रामीन तो ये सुन के खासी परेशान हो जाती है और वासिफ से कहती है कि अब तुम लोग क्या करोगे। तो वासिफ कहता है यही तो टेंशन है, हमें खुद समझ नहीं आ रहा कि अब हम क्या करेंगे, अगर हम जाएं भी तो कहाँ जाएं। तो रामीन वासिफ से कहती है कि वैसे मैं तुम्हारी इस सिलसिले में कुछ मदद कर सकती हूँ। वासिफ हैरान हो जाता है कि तुम कैसे मदद करोगी। तो रामीन कहती है कि ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं वो घर तुम्हारी फुप्पो से वापस लेके तुम्हारे नाम लगवा दूंगी, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ दिन तुम्हारे घर में आके रहना पड़ेगा। क्या फरहत मुझे बर्दाश्त कर लेगी। वासिफ कहता है कि फ़रत मेरी हर बात को समझती है, अगर मैं उसे समझाऊंगा तो वो यकीनन बर्दाश्त कर लेगी। लेकिन जब घर जाके ये बात करता है तो अज़रा साफ इनकार कर देती है और वो कहती है कि मैं फ़रहत को किसी किस्म के इम्तिहान में नहीं डालना चाहती।
मैं खुद ही कुछ बंदोबस्त करती हूँ इस फूफो का और इस घर को वापस लेकर ही रहूँगी। दूसरी तरफ फूफो बिलाल से कहती है कि तुमने इन सारे भाइयों पर अब नज़र रखनी है कि ये कारोबार में किसी किस्म का कोई घपला तो नहीं कर रहे, और इस फूफो को बहुत जल्द यही बिलाल मज़ा चखाने वाला है जिस पर ये इतना अंधा एतमाद कर रही है। तो नाजरीन, क्या लगता है ये घर वापस कौन दिलवाएगा, अज़रा, रामीन या फिर आशी? क्योंकि बिलाल फूफो के साथ तो धोखा कर सकता है लेकिन आशी के साथ नहीं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।